मारा साचा साईया पियू जी तू ही काया आपी एक बार भाई काया आपी एक बार पाया अनंत रूप रे भाई पाया अनंत रूप संसार माहे उत्तम है भाई संसार माहे उत्तम है जियु सिर ऊपर खूप रे भाई सिर ऊपर खूप। इमाम ज़मान सरकारी अली वक़ार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हसन हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दीनदारों, जैसे कि हमें मालूम है कि आज खारादर वॉलंटियर कोर को 90 इयर्स पूरे होने और इनके रूहानी मेंबर्स की रूहानी मजलिस है जिसमें आज हम शामिल हैं। अपना वाज शुरू करूँ इससे पेशतर मैं जमात के उन तमाम वॉलंटियर्स को मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि इन्होंने इस्लाम की एक ट्रेडिशन, इस्लाम की एक रवायत को जारी रखा हुआ है, जिसके लिए मौलाना हाज़िर इमाम ने भी फरमाया है कि हमारा जो तरीक़ा है वो आज कल का नहीं है, सदियों पुराना तरीक़ा है। और जब खुदा फरमाता है कि इन इस्लाम, कि खुदा के पास दिन एक है और वो इस्लाम है। इस्लाम में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जिनमें सबसे अहम चीज़ है वो है खिदमत, जो हमारी अखलाकियात का एक हिस्सा है। और जिन्होंने भी खुदावंद ताला की खलकत की खिदमत की है, खुदा इनको फरमाता है कि वो अंसारुल्लाह, वो खुदा के खिदमत करने वाले हैं। न सिर्फ इतना, लेकिन खुदा फरमाता है कि ए मोहम्मद कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम खुदावंद ताला से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इताअत करो, मेरी ताबेदारी करो, मेरी खिदमत करो। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिदमत थी वो अल्लाह ताला की खिदमत थी। इसी तरह ज़माने के इमाम की जो खिदमत है वो रसूल सल्लम की खिदमत है और वही अल्लाह ताला की खिदमत है। अखलाकियात किसको कहते हैं? ये इस्लाम की एथिक्स है, इसे ईमानदारी है, सच बोलना है, अपनी रूह के लिए कुछ काम करना। लेकिन इससे अच्छा ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के काम के लिए भी खर्च करे। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू,
खुदा फरमाता है कि खुदावंद ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, जुदा जुदा मत हो जाना। वस्कुरू नेअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, खुदा की उस रहमत को याद करो चूँकि तुम तो आपस में दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, उसने अपनी रहमत से आपके दिलों में उल्फत पैदा की और आप आपस में भाई भाई बन गए। सबसे अच्छा भाई वो है जो अपने भाई की खिदमत करते हैं। जैसे कि नामदार मुखी साहब ने मुझे बताया कि यहाँ के वॉलंटियर कोर की जो बुनियाद रखी, इसको 90 साल हो गए। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी बात जो मुखी साहब ने बताई, जो मैं जमात में पेश करना चाहती हूँ, कि वॉलंटियर ने ही यहाँ के रिलीजियस सेंटर की बुनियाद रखी थी, जिसको 90 साल हो गए। और इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने उस वक्त ये वाहिद खाराधर की जो रिलीजियस सेंटर, जिसको नाइट स्कूल कहते थे हम लोग, इसका नाम दिया था KVC खाराधर वॉलंटियर कोर सेंटर। वो कितने खुश नसीब होंगे कि जिन्होंने ये काम किया। और ऐसे वॉलंटियर्स को हम अपने अल्फाज में मुबारकबादी दें, इससे अच्छा होगा कि इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि का फरमान जब बम्बई में 1919 में वॉलंटियर कोर की बुनियाद रखी गई, वज़ीर लेफ्टिनेंट कर्नल पीर मोहम्मद माधानी ने, उसके बाद मौला जब इनके दरमियान में तशरीफ़ लाए, मौला ने इनके यूनिफॉर्म को चेक किया, पहले इनके बेज, इनका कलर, इनकी हेड, सब मौला ने पास किया। 55 वॉलंटियर्स थे। और ये फरमान उस वक्त वॉलंटियर्स अपने घर में फ्रेम करके रखते थे। एज इट इज़ उस फरमान को आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, उसी लैंग्वेज में जो इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने इस्तेमाल की है। मौला ने फरमाया, शाबाश शाबाश शाबाश, तुम वॉलंटियर लोग हमारा बहुत खिदमत किया है, हम तुम्हारे पे बहुत खुशी है। तुम सब मौला का लश्कर है, हम सबको मौला के लश्कर में दाखिल किया। ये दुनिया में तुम हमारे साथ हैं और वो दुनिया में भी तुम हमारे साथ होंगे। आगल के वक़्त में जंग बहुत होता था, तब शीर देते थे, यानी सर की कुर्बानी देते थे। अब तुम ये जो खिदमत करते हैं, वो जैसा तुम जहाद करते हैं। तुम्हारा मज़हब रूहानी है, जिस्मानी नहीं है। हिंदू के देवों की तस्वीर में देखते हैं कि एक देव का 10 हाथ होता है। वो देखकर नादान लोग हंसते हैं, मगर इसमें फिलोसोफी है। उसका 10 हाथ है मगर जिस्म एक है। वैसा तुम 55 वॉलंटियर्स का 110 हाथ है, मगर दिल एक होना चाहिए। जब तुम्हारा सबका दिल एक होगा, तब हमारा दिल भी तुम्हारे साथ है। वॉलंटियर यूनिफॉर्म ड्रेस के साथ हमेशा होना चाहिए। मौला ने उस वक्त ये फरमान फरमाया था। इसके कुछ ही वक्त बाद में पूना में हर साल एक मजलिस हुआ करती थी, और उस मजलिस में इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि खुद भी तशरीफ़ फरमा थे। उस वक्त वहाँ के एक लीडर थे, जिन्होंने वॉलंटियर्स कोर जहाँ खिदमत दे रही थी, उस कैंप में तशरीफ़ ले जाके कहा कि भाई आप बाहर निकलें और जमात को क्योंकि खाना देने का टाइम हो गया है, तो आप खाना इनको सर्व करें, इनको खाना दे खिलाए। तो वॉलंटियर्स का जो ऑफिसर था, इन्होंने वज़ीर साहब से अर्ज़ की कि वज़ीर साहब, हम वॉलंटियर्स यूनिफॉर्म में हैं और यूनिफॉर्म में हम दूसरी सारी खिदमत कर सकते हैं, हमारे पास बगैर यूनिफॉर्म के भी वॉलंटियर्स हैं, आप इनको इस्तेमाल करें जो खाना दें, क्योंकि हम इस वक्त जमात की दूसरी खिदमत में लगे हैं। हम इनके घरों की, इनके कैंप की, इनके बच्चों की हम हिफाजत करते हैं, जो हमें काम सौंपा गया है। वज़ीर साहब बहुत ही पोलाइट थे, नरम दिल के थे, और सही माना में जिनको हम लीडर कहते हैं।
वज़ीर डाया भाई वेल जी इनका नाम था। वहाँ से उस वक्त तशरीफ़ ले गए। मौला जब तशरीफ़ लाए तो मौला के हुजूर में अर्ज़ करते हैं कि खुदाविन ये वॉलंटियर्स कैसे हैं। मौला बड़े खुश मिजाज थे उस वक्त, बहुत हंसते थे। मौला ने फरमाया वज़ीर क्या हो गया? तो अर्ज़ करते हैं कि मौला ये जमात को खाना तकसीम करने के लिए मना करते हैं, खाना खिलाने के लिए मना करते हैं। तो मौला ने हंसते हुए फरमाया कि वज़ीर इन्होंने सही तो किया, चूँकि उसके कुछ वक्त पहले ही मौला का फरमान था कि वॉलंटियर्स अपने ड्रेस में होने चाहिए। और उस वक्त वॉलंटियर्स जब तक ड्रेस में होते थे, वॉलंटियर्स आपको रास्ते में यहाँ वहाँ बातें करते हुए नज़र नहीं आते थे। इवन जब हम छोटे छोटे थे, ब्लूबर्ड में थे, गाइड में थे, उस वक्त भी पाबंदी थी कि आपने अगर यूनिफॉर्म पहना है तो रास्ते में आप कोई भी चीज़ खरीद कर खा नहीं सकते, यूनिफॉर्म पहन कर किसी के घर पे नहीं जा सकते, न किसी तकरीब में जा सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म की अपनी एक रिस्पेक्ट हुआ करती थी। मौला ने हंसते हुए फरमाया कि वज़ीर वॉलंटियर्स ने तो सही किया, उन्होंने तो सही किया, क्योंकि आप नहीं देखते कि जब हमारी आर्मी या फौज जंगे मैदान में होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आर्मी का खाना वहाँ पर पहुँचाती है, उनको बुलाती नहीं है। तो आप ऐसा करें कि वॉलंटियर्स जो ड्यूटी में है इनका खाना इनको जाके कैंप में खिलाएं, लेकिन इनसे ना कहे कि आप जमात को खाना खिलाएं। ये उस वक्त की बात थी। आज हालात कुछ और हैं और मौला के फरमान के मुताबिक जमात में चेंजेस है और चेंजेस हमारे तरीके का अहम हिस्सा है। ये ड्रेस की जब बात निकली तो इस सिलसिले में मैंने आपको ये बात की। तो जमात के जो दीनदार इतनी अजीम सेवा करते हैं, बहुत से ऐसे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने ये सेवा करते करते अपनी जान तक को भी कुर्बान कर दिया है। हम इन वॉलंटियर्स में से कुछ वॉलंटियर्स की खिदमत को आज यहाँ पर हम याद करेंगे और इनके नक्शे कदम पर चलने की हम कोशिश करेंगे। गो कि हम अच्छी खिदमत करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, लेकिन हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन है कि हम उन खिदमतगारों की खिदमत को सराहें, इनको खराज तहसीन पेश करें जिन्होंने इमाम की ज़िंदगी भर सेवा करके हमें इतना अच्छा मौका दिया। मौला के फरमान के मुताबिक कि हमारे पास जमात की ज़रूरत के मुताबिक इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। हमारी नज़र में, जमात की नज़र में हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशन छोटा है, कोई इंस्टीट्यूशन बड़ा है, लेकिन याद रखिएगा कि मौला की नज़र में कोई इंस्टीट्यूशन छोटा नहीं, कोई खिदमत छोटी नहीं, कोई खिदमत बड़ी नहीं। चाहे वो किसी भी तरह का जमात का काम करते हो, वो खिदमत करते हैं। अलबत्ता खिदमत को जब हम एक ज़िम्मेदारी समझते हैं, मौला की रहमत समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, फ़र्ज समझते हैं, तो किसी भी किस्म की खिदमत हमारे लिए बोझ नहीं बनती। लेकिन जब हम भूल जाते हैं कि ये मौला की रहमत है या हम पर ये फ़र्ज़ है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर एक बर्डन बन जाती है। किसी ने कितनी अच्छी तरह से एक वाक़ये को बताया है, एक रवायत है कि खुदावंद ताला ने जब बर्ड्स को पैदा किया, परिंदे को पैदा किया, तो शुरू में इन लोग को पर नहीं दिए, विंग्स नहीं दिए थे। लेकिन खुदा ने सोचा कि ये ज़मीन पर चलते हैं परिंदे, चलो मैं इनको विंग्स दे दूँ। कुछ परिंदे को खुदावंद ताला ने पर दिए, क्या आप ये लगाओ अपने जिस्म के साथ में। कुछ परिंदे ने अपनी पीठ के ऊपर रखे, कुछ ने सोचा कि हम अपना जिस्म नहीं उठा सकते हैं तो परों को उठा के कहाँ घूमेंगे, साइड पे इसकर छोड़ दिया। लेकिन एक परिंदे ने सोचा कि भाई खुदा जिसने इस जिस्म को बनाया है और वो कहता है कि ये पर आप लगाएं तो इसमें ज़रूर कोई राज होगा। उस परिंदे ने दोनों विंग्स लेके अपने शोल्डर के ऊपर लगाए। शोल्डर के ऊपर लगाने के बाद जब वो चलता रहा और अपने विंग्स को इसने थोड़ा ऊपर किया तो उसको मज़ा आया। वो कहता है इसमें तो हरकत है, इसमें तो मूवमेंट है, ये तो फफड़ते हैं। इसने और थोड़ा तेज़ी से चलने की कोशिश की और अपने विंग्स को वो हिलाता गया तो वो थोड़ा हवा में उड़ने लगा। इसको बड़ा मज़ा आया कि आज से पहले मैं कभी हवा में नहीं उड़ता था। एक तरफ तो खुदावंद ताला ने मेरे ऊपर बोझ डाला है,
लेकिन इस बोझ के साथ मैं इतना आसानी से उड़ता हूँ। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी मर्जी से मैं जा सकता हूँ, जहाँ मुझे दाने की ज़रूरत है मैं चुगने जा सकता हूँ। इसको देखा तो दूसरे परिंदों को भी हैरानी हुई। अपने अपने विंग्स उठाए, जहाँ गलत जगह पर लगाया था वहाँ से हटाकर अपने शोल्डर पर लगाए, वो उड़ने लगे आसमान में। रवायत तो बहुत छोटी सी है, बल्कि बनाई हुई बात है, लेकिन इसके पीछे मैसेज कितना अच्छा है कि वो मुरीद जो मौला के दिए हुए काम को अगर विंग्स समझ के अपने शोल्डर पर फर्ज के तौर पे, एक इबादत के तौर पर जब उसको उठा के चलता है तो कोई भी काम इसके लिए बोझ नहीं रहता, उसके लिए मुश्किल नहीं बनता, वो आसानी से चलता है और चलता ही जाता है। वो ज़माना था जब हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं थे, और उस ज़माने में जमात में कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो मौला के काम करते थे। आज हम वज़ीर इस्माइल भाई गांगजी का नाम सुनते हैं, आज हम मेजर लखपति का नाम सुनते हैं, आज हम लेफ्टिनेंट कर्नल पीर मोहम्मद माधानी का नाम सुनते हैं, आज हम मेजर पटेल का नाम सुनते हैं, आज हम वज़ीर रहीम बसरिया का नाम सुनते हैं, आज हम फदू पिरवानी का नाम सुनते हैं, आज हम भुला साहब का नाम सुनते हैं। लेकिन इनकी ओरिजिन क्या थी? उस ज़माने में ड्रेस नहीं थे, लेकिन ये वॉलंटियर्स की सेवा अंजाम देते थे। जमात में वो वॉलंटियर्स थे। मरहूम पीर सब्ज़ली एक वॉलंटियर थे। कहाँ से कहाँ पहुँचे और किस तरह पहुँचे? ड्रेस नहीं था, कोई ऑफिस नहीं थी, लेकिन वो मौला के काम करते थे। और ऐसे ही काम करते करते 1909 से मौला की खिदमत में थे। कर्नल माधानी 1919 में मौला के फरमान से जब बम्बई में वॉलंटियर कोर की बुनियाद रखी तो मौला बड़े खुश हुए। और किस तरह इनसे काम लिया कि जब मौला एक मरतबा कच्छ तशरीफ़ फरमाए तो कच्छ के बम्बई से जो शिप जाती थी वो एकदम किनारे पे नहीं जा सकती थी, क्योंकि पानी कम हुआ करता था। तो बड़ी शिप में से उतर के छोटी बोट में किनारे तक पहुंचा जाता था। एक बोट में दागीने भरे हुए थे, सरकार का माल था, मौला का माल था। अचानक तूफान हुआ और वो छोटी सी किश्ती डूबने लगी। पीर मोहम्मद माधानी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने रात की सख्त ठंडी में किसी भी किस्म की परवाह किए बगैर अपनी जान की बाजी लगाई, दरिया में छलांग मारी। उस किश्ती को जिसमें मौला का माल भरा हुआ था, कीमती दागीने थे और माल था, उस छोटी सी बोट को बचाकर अपने हाथों से किनारे पर पहुंचाया। मौला के पास बात रखी गई, मौला ये वाक़या हो गया, ये पीर मोहम्मद माधानी ने काम किया। मौला ने फरमाया देखो ये तो इनकी कसौटी थी, ये इनकी परख थी। मौला फरमाते हैं कि हम अभी से इनको घड़ते हैं, इनको मजबूत करते हैं। और नामदार प्रिंस अली शाह के साथ में हर वक्त वो मौजूद रहे। जब वो शिकार पे जाते थे तो वो लिखते हैं कि पीर तो शेर का शिकार करते थे, लेकिन हमको तो शेर देखने में भी डर लगता था। और वो प्रिंस के साथ में हुआ करते थे। प्रिंस अली शाह फरमाते थे कि देखो पीर मोहम्मद माधानी हमारा कलेजा है। कलेजा किसको कहते हैं? कहाँ रहता है कलेजा? इसको कभी जिस्म से अलग कर सकते? पीर मोहम्मद माधानी हमारा कलेजा है। 1928 में जब काउंसिल बनाई मौला ने बम्बई में, तो मौला ने फरमान फरमाया कि मुझे काउंसिल के प्रेसिडेंट की ज़रूरत थी। पहले हमने सोचा कि हम लेफ्टिनेंट कर्नल पीर मोहम्मद माधानी को काउंसिल में डाल दें, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, काउंसिल से कई गुना ज़्यादा ज़रूरत वॉलंटियर कोर में इनकी है, इसलिए हमने इनको यहीं पर रहने दिया है। इत्मादी का दर्जा देते देते आखिर में इनको वज़ीर का टाइटल मिला। 56 में गालिबन इनका इंतकाल हुआ। इसके पहले 54 में वॉलंटियर्स पर बहुत ही खूबसूरत एक सुवेनियर इन्होंने निकाला और इसमें बहुत सी बातें रखी।
उसी के हवाले से एक बात मैं आखिर में जमात के सामने पेश करूंगी। इनके इंतकाल के बाद जो दूसरे लेफ्टिनेंट कर्नल थे वो थे मेजर अब्दुल्ला जाफर लखपति। नाम हमने बहुत मर्तबा सुना है और आज कुछ बातें भी इनकी पेश करूं, क्योंकि जमात को पता चले कि वो ज़माना था जब हाज़िर इमाम ज़माने के इमाम अपने वॉलंटियर्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ किस किस किस्म की भी बातें करते थे। जहाँ मौला तशरीफ़ ले जाते थे, जहाँ प्रिंस अली शाह तशरीफ़ ले जाते थे, ये वॉलंटियर्स इनके साथ हुआ करते थे, इनकी सेवा में हुआ करते थे। एक मर्तबा मौला तफरीही तौर पर लखपति को पूछते हैं, इंडिया का एक सबब है, इसका नाम है बांद्रा, आज हम कहते हैं, गुजराती में इसको कहते हैं वांद्रा, और वांद्रा कहते हैं मंकी को, बंदर को। तो मौला ने हंसते हुए इनको फरमाया कि लखपति, वांद्रा का मुखी कौन है? वांद्रा का मुखी कौन है? तो लखपति ने हंसते हुए जवाब दिया, खुदावन हनुमान। अरे लखपति, हम उस बंदर का नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं ये सबब जो बांद्रा है हमारा, जिसको गुजराती में वांद्रा कहते हैं, उस जमात का मुखी कौन है? तो हंसकर कहता है, खुदाविन आपने पूछा ऐसा तो हमने कहा वांद्रा का मुखी हनुमान है। इस किस्म की ये बातें इनकी ज़िंदगी में हुआ करती थी। प्रिंस अली शाह इनकी खिदमत को सराहते हुए फरमाते हैं कि मेजर लखपति हमारे इस्माइली कौम के पिलर थे। सुतून, सुतून किसको कहते हैं? एक इमारत से अगर सुतून हटा ले तो इमारत बाकी नहीं रहती। मेजर लखपति जो बड़े शायर थे, वक्त आने पर वाज भी करते थे, वॉलंटियर भी थे और मौला की राह में हमेशा आगे आगे थे। आखिरी दम तक इन्होंने जमात की खिदमत की और इन्हीं की खिदमत को देखते हुए 68 में चिटागोंग के जमात खाने पर जब हमला हुआ तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने, जो ड्रेस में थे या नहीं थे, क्योंकि लेडीज़ अंदर थी, जमात दुआ पढ़ रही थी, बाहर जब हमला हुआ तो वो निकले और जमात को इन्होंने बचाया। कुछ लोग जख्मी हुए, तकरीबन 114 जितने इनके नाम थे जो अंदर बैठे थे, और बाहर जो जख्मी हुए इनमें से तकरीबन 38 थे। काम सारा वहाँ ख़त्म नहीं होता है, मौला ये सारी बातें याद रखते हैं। वज़ीर अमीर अली फैंसी, अभी जो हमारा दरखाना जमात खाना है, जिसको बगीचा जमात खाना कहते थे, इसमें लेक्चर करते हुए ने बताया कि नवरोज़ का मौका था और मौला की हुजूर में टाइटल होल्डर्स की फहरिस्त गई। वो कहते हैं मैं मौजूद था वहाँ पर, लिस्ट लेकर मौला के हुजूर में पहुँचे कि खुदाविन ये खिदमत गुजार हैं जो टाइटल के नवाजिश के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि मौला ने एक नज़र देखा करीम शाह हाज़िर इमाम ने, और एक नज़र देखकर मौला ने फरमाया कि मेरी चिटागोंग की जमात खानों को जिन्होंने बचाया था उनके नाम इसमें कहाँ हैं? उन खिदमत गुजार के नाम कहाँ हैं? वजीर साहब कह रहे हैं कि मुझे इतनी शर्म आए कि मुझे ऐसा हुआ कि ज़मीन अगर इस वक्त रास्ता दे तो मैं अंदर चला जाऊं, कि इंसान की नज़र नहीं पहुँचती है। इमाम कहाँ देखता है? काया आपी एक बार पाया अनंत रूप, संसार माँ उत्तम है ज्यों सिर ऊपर खूब। पीर फरमाते हैं कि एक मर्तबा जिस्म की कुर्बानी दी मौला के रास्ते में। मौला फरमाते हैं कि तुम ऐसे काम करो कि 50 साल के बाद तुम्हारा इमाम तुम्हारे नाम के साथ में तुमको याद करे। और ऐसे कई नसीबदार मोमिनीन हैं जिनके नामों के साथ में मौला ने इनकी खिदमत को याद किया है। न सिर्फ इतना, मौला फरमाते कि इनकी 3-3 जनरेशन्स हमारी खिदमत करती आई। देखो इमाम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम के ज़माने में इन्होंने खिदमत की थी, आज इनकी जनरेशन हमारे पास खिदमत करती। मौला भूलते हैं? एक मर्तबा मौला के रास्ते में जो कुर्बानी करता है, पीर फरमाते हैं कि काया आपी एक बार पाया अनंत रूप,
कई तरह से मौला इसको याद करते हैं। और वो कौन सी रूह होगी कि जिसको मौला कहाँ कहाँ किस किस मौके पर कौन सा मिशन देता है, ये हम कभी नहीं समझ सकेंगे। कभी कभी हमें अचानक झटका लगता है कि हमारे दरमियान से ये रूह हमारा साथ छोड़कर चली गई, लेकिन हमें पता नहीं है कि मौला उस रूह को कहाँ रखते हैं, मौला उस रूह से क्या काम लेते हैं। पाया अनंत रूप, संसार माहे उत्तम है, सर के ऊपर ताज तो नहीं, लेकिन रहती दुनिया तक उनका नाम बाकी रहता है। वो आला हस्ती की तरह याद किए जाते हैं, जैसे आम इंसान में एक बादशाह जिसके ऊपर ताज होता है तो नुमाया होता है, ऐसा दीनदार, ऐसा खिदमत गुजार जो ज़माने के इमाम की खिदमत में अपना तन मन और धन कुर्बान करता है, वो इमाम के स्पिरिचुअल हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहता है, याद रहता है। ऐसे ही एक खिदमत गुजार जिसका नाम हमें याद नहीं है। 1971 में जब इस पाकिस्तान जो अभी का बांग्लादेश है, इसमें सिविल वॉर हुआ और इंडिया का कब्ज़ा आ गया, वहाँ से भागना पड़ा। अचानक पहली जो शिप निकली चिटागोंग से, उसमें काफ़ी लोग आए, तकरीबन 4000 की तादाद थी, नॉन इस्माइली और इस्माइली मिलकर। रास्ता बंद था इंडिया के किनारे से जाने से, तो श्रीलंका को ओवरथ्रो करके जाना पड़ा। बहुत दिन लग गए, तकरीबन 11 या 13 दिन लगे थे। यहाँ पर जब सी पोर्ट पर हम पहुँचे, और ये बात मैं हम इसलिए कहती हूँ कि हम वहाँ पर ड्यूटी पर थे चिटागोंग में, और हम खुद इस शिप में शामिल थे। जब यहाँ पर देखे तो दूर से माई फ्लैग नज़र आया, जान में जान आए कि कम से कम हमको रिसीव करने वाला तो कोई है, क्योंकि खाना खुट गया था, खाना नहीं था। जहाँ 400-500 की कैपेसिटी थी, वहाँ 4000 लोग भरे हुए थे, क्योंकि जिनके हाथ में आया वो चढ़ा दिया गया। खाना पीना नहीं था। यहाँ पर पहुँचे, ये देखे बगैर कि इस्माइली है या नॉन इस्माइली है। कराची के वॉलंटियर्स ने वहाँ पर सेवा की, इनके सामान जो ला सके थे ले आए थे। बहुत बड़े ख़ानदान थे तो बहुत सारा सामान ले आए थे। इनका बैगेज शिप में से उतारा। हमारा एक वॉलंटियर भाई जिसने खुद ने ये बात हमसे शेयर की, इन्होंने बताया कि जब मैं सामान उतार रहा था, क्योंकि हम वहाँ पर इंतज़ार करते करते रात दिन वहीं ठहरे हुए थे, इसलिए हमारे कपड़ों का भी ठिकाना नहीं था, दाग दूग लगे हुए थे। उसको ख्याल नहीं आया कि सामान उतारने में इसके हाथ पर बांधने की पट्टी, जो माई फ्लैग की पट्टी वॉलंटियर अपने हाथ पे बांधते हैं, वो कहीं गिर गई थी और बिल्कुल मजदूर जैसा वो लग रहा था, एक कुली की तरह लग रहा था। हमारा एक इस्माइली ख़ानदान जिसका सामान बहुत ज़्यादा था, इनका सामान उतारा, और ऐसे भी अफरा तफरी थी, किसी को कोई हम ब्लेम नहीं कर सकते। थोड़ा सा उस वक्त गर्म भी हो गया था कि भाई क्या करते हैं, जल्दी करो, भूख लगी है, इतने दिन से भूखे हम मर रहे हैं। वो बेचारा कह रहा है कि हम कर रहे हैं आपका काम, अभी हो जाएगा। काम पूरा हुआ, उसने अपना वॉलेट खोला, उसको कहता है तेरा पैसा कितना हुआ। वो वॉलंटियर कहता है कि इसने अपना पर्स निकाला और कहता है तेरे पैसे कितने हुए, मजदूरी कितनी हुई। कहता है मेरी आंखों से आंसू आए। और मैंने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं? देखा तो हाथ पर से जो वॉलंटियर की निशानी थी वो गायब थी, उसका कसूर नहीं था। लेकिन मैंने कहा मैं कुली नहीं हूँ, मैं कुली अलबत्ता हूँ, मैं भी लाला, मैं भी घोला, मेरा नाम सभागा। कितना अच्छा पीर शम्स ने अपने सभागे के नाम से गिनान में फरमाया है कि मैं तो मौला का एक अदना सा नौकर हूँ, एक अदना सा गुलाम हूँ, मेरा नाम सभागा है। अवर ठोर मेरा सौदा न बनिया, मैं तो शाहजी के हाथ बेचाना। अरे दुनिया में किसी ने मेरी कीमत नहीं की, मैं तो अपने मौला के हाथ में बिक गया हूँ। हमें तो शाहजी ने हाथ बेचाना, अमारू नहीं कुछ चाले।
वो कहता है मैं छोटा सा एक अदना सा गुलाम हूँ मौला का, आप मुझे दुआ दे के मेरे ज़िंदगी का आखिरी दम जमात की खिदमत करते हुए निकले। उस भाई ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी माफ़ी मांगी। ये हमारे वॉलंटियर्स जो कभी परवाह नहीं करते और किस किस तरह वो खिदमत करते हैं, किस किस तरह वो काम करते हैं। 2 फरमान मैं आपके सामने पेश करती हूँ। एक सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि का 1920 का फरमान, जब बगीचा दरखाना जमात खाने में मेहमानी थी वॉलंटियर्स की, मुसलसिल 1.5-2 महीना कराची में मौला तशरीफ़ फरमा थे और मौला के बंगले के इर्द गिर्द वॉलंटियर खिदमत दे रहे थे। अब मौला इनको क्या फरमाते हैं? मौला ने फरमाया, जब से हम यहाँ आए हैं उस वक्त से आपने हर वक्त हर जगह ठंडी धूप हवा और गर्मी में हर जगह बहुत ही खिदमत की है। जब हम आपको अपने बंगले के पास देखते थे कि आप धूप में खड़े हैं तो वो देखकर हमें दिल में बहुत दुख होता था और हम सोचते थे कि आपसे कहें कि आप घर जाएं, क्योंकि धूप में खड़े रहने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी, खतरा रहता है सेहत खराब होने का, इसलिए आपको मना करें। मगर फिर हमने ख्याल किया कि शायद हमारे मना करने से आपका दिल नाराज़ होगा या आप दिल में बुरा महसूस करेंगे, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। आपने जो खिदमत की है इसके एवज़ हम आपका एहसान मानते हैं, मौला फरमाते हैं। और मौला ने कई मर्तबा इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, मौलाना हाज़िर इमाम ने भी, और खुद खुदा फरमाता है इसका एक नाम है अश-शकूर। अश-शकूर का मतलब क्या है? थैंक्स मानने वाला। खुदा थैंक्स नहीं मानता लोगों का, खुदा मोमिनीन के आमाल के, इनकी खिदमत की कदरदानी करता है। लेकिन मौला ने कई मर्तबा जमात में कहा है कि हम जमात की तरफ से आपका थैंक्स अदा करते हैं। ये मौला की रहमत है, ये मौला की बड़ाई है, वरना मौला जमात की कदरदानी करते हैं, मौला जमात का शुक्रिया नहीं अदा करते। यहाँ पर मौला फरमाते हैं हम आपका एहसान मानते हैं और बहुत बहुत दुआ व बरकत फरमाते हैं, खाना वदान खाना वदान खाना वदान। एक और फरमान मौलाना हाज़िर इमाम ने 1992 में नैरोबी में फरमाया। मौला फरमाते हैं कि आपसे अलविदा होने से पहले हम एक दफ़ा फिर फरमाना चाहते हैं कि जमात की कामयाबी जमात के खिदमतगारों के शानदार काम के बगैर मुमकिन नहीं। हम जानते हैं कि ये खिदमतगार हर जगह मौजूद हैं, वो खामोश हैं, वो कोई कदर शनासी नहीं चाहते और ये ज़रूरी नहीं कि इमाम उनकी दुनियावी तौर पर कदर शनासी करें, मगर वो उनके दिल के करीब हैं, वो उनकी शफ़क़त की बहुत गहराई में है। वो उनके तमाम खिदमतगारों को जो हमसे इतने करीब हैं, जो हमारी शफ़क़त की इतनी गहराई में है, जो हमारी तारीफ़ की इतनी गहराई में है, जो हमारी इज़्ज़त व एहतराम की इतनी गहराई में है, हम उन्हें अपनी बेहतरीन, अपनी निहायत ही पुरजोश और अपनी निहायत ही पुरशफ़क़त दुआ व बरकत फरमाते हैं। खाना वदान खाना वदान खाना वदान। अभी अभी पता चला कुछ वक्त पहले शाम को कि मौलाना हाज़िर इमाम ने तांज़ानिया दार सलाम में गुज़श्ता महीने में जमात को दीदार से नवाजा। उसकी जीस में एक लाइन जो आज के रिलेटेड है वो मैं जमात को बता दूं कि मौला ने वहाँ पर भी जमात में खिदमतगारों को याद करते हुए फरमाया कि जमात में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मौला अपनी आँखों से देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मौला अपनी आँखों से देखते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मौला महसूस करते हैं, दिल में महसूस करते हैं। कौन कितनी हद तक मौला के करीब है, क्योंकि खुदा भी फरमाता है कि जो दुनिया चाहता है वह मैं युरिद सवाबत दुनिया, खुदा फरमाता है नूती ही मिन्हा, जो दुनिया का सवाब चाहता है खुदा उनको दुनिया में से दे देता है। वह मैं युरिद सवाबल आखिरा नूती ही मिन्हा, जो आखिरत का सवाब चाहता है खुदा आखिरत में से इनको दे देता है। लेकिन जो कुछ भी नहीं चाहता, जो खामोश है,
और सिर्फ मौला की खिदमत करता है, क्योंकि मौला उन्हीं को खिदमत देते हैं जिनके ऊपर मौला मेहरबान होते हैं, जिनको मौला अपने करीब रखना चाहते हैं। खुदा फरमाता है कि ऐसे लोग जो कुछ नहीं चाहते, सनद शाकिरीन, जो शुक्र करने वाले हैं, वो हमेशा खुदा के नज़दीक रहते हैं। और ऐसे ही शुक्र करने वाली एक अजीम हस्ती, आज इसकी मिसाल मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ। और इस मिसाल का देने का एक और मतलब ये भी है कि इनकी हिस्ट्री या इनकी मिसाल जो जमात में अब तक पेश की गई है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उनकी ज़िंदगी में 1927 में ये मिसाल बम्बई से निकलने वाले इस्माइली मैगज़ीन में आया है, और इसके बाद में 1954 में इसका कुछ हिस्सा लेफ्टिनेंट कर्नल पीर मोहम्मद माधानी ने अपने वॉलंटियर के सुवेनियर में डाला है। वो अजीम हस्ती जो मौला की एक छोटी सी खिदमत से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किए, हम इनको वॉलंटियर कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उस वक्त ड्रेस नहीं थे, वॉलंटियर की ऑफिस नहीं थी, इंस्टीट्यूशन नहीं था, लेकिन खिदमत थी वॉलंटियर की। मुखी मेघजी मुर्जी कच्छ भद्रेसर में पैदा हुए थे और इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के ज़माने में नहीं आए थे। उस ज़माने में तो इनका उरूज था, उरूज था। उस ज़माने में वो बहुत मालदार थे, और कितने मालदार थे वो इनकी हिस्ट्री सुनेंगे तो हमें पता चलेगा। 1861 में इमाम हसन अली शाह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कच्छ भद्रेसर से छोटी उम्र में 7 साल की उम्र में, क्योंकि माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, गुजारा नहीं था, तो अपना गुजारा चलाने के लिए बम्बई चले गए थे। और वहाँ किसी चने सेकने वाले की दुकान पे काम पर लगे। माहाना 2 रुपया इनको दिया जाता था। इनमें से इन्होंने बचत की, जमात खाने की अपनी हाजिरी, इबादत बंदगी और जमात की सेवा में पाबंद रहते हुए अपने काम में आगे बढ़े। बचत करते करते जब 1 रुपया बचा, उस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, इमाम हसन अली शाह अलैहिस्सलाम का ज़माना था, 1 रुपया बचा। बांद्रा जो इंडिया का सबब है बॉम्बे के करीब, जिसका जिक्र मैंने किया, इमाम हसन अली शाह वहाँ अपने बंगले में थे, अपने मालिक को साथ में लेकर गए, 8 आम खरीदे 1 रुपये के, और आम की मेहमानी मौला की हुजूर में पेश की। मौला को जब पता चला कि इनका कोई मुरीद आया हुआ है, मौला ने फरमाया इनको अंदर आने दो। आप देखें जो बयान किया जाता है कि धक्के मार के निकाल दिया, मौला कभी धक्का नहीं मारते, अपने मोमिन को कभी धक्का नहीं मारते। बिठाया, मौला ने अपने जो किचन में काम करती थी, इनका नाम था सोनबाई, इस्माइली बाई थी, मौला ने उनको फरमाया देखो हमारे मुरीद आए हैं, 8 आम में से 2 आम, एक खुब्स तंदूरी नान जो मौला के घर में बनता था, और थोड़ा सा जर्दा इनको दो, और इनको कहो कि मौला ने फरमाया है कि ले जाओ आपको बरकत होगी। और मौला ने इनको फरमाया देखो शाम को डांडा नाम का एक दूसरा सबक था, मौला ने फरमाया वहाँ हम जमात को दीदार देने के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे, और हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी आप आए, हम आपको दीदार से नवाजेंगे। मुखी शाम को वहाँ पर भी गए, मौला की रहमत हुई, क्योंकि बरकत हुई। इनके माल को तू ले, खुदा फरमाता है, और इनके हक में तू दुआ कर, सल्ली अलैहि इन्न सलातक सकनुल लहुम, इनके लिए दुआ फरमा, क्योंकि तेरी दुआ में इनके लिए सुकून है, तेरी दुआ में इनके लिए बरकत है, तेरी दुआ में इनके लिए तरक्की है। तरक्की होती गई, आगे बढ़ते गए। वक्त चेंज हुआ, इमाम अली शाह गादी पर आए, और इमाम अली शाह के बाद में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि आए, और उस ज़माने में तेज़ी से इनकी तरक्की हुई कि 1913 में इन्होंने बम्बई का दरखाना जमात खाना, जो आपने अभी देखा होगा, उस वक्त बहुत बड़ा माना जाता था, जिसका टावर था, टावर के ऊपर बहुत बड़ी घड़ी जिसकी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचती थी। उस ज़माने में 4,32,000 की कीमत का यह जमात खाना बना, और मुखी मेघजी ने 1 लाख से ऊपर उसमें डोनेशन दिया। मौला ने फरमाया कि देखो इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जमात खाना पूरा हुआ, मौला को भी पता नहीं था,
टावर बनाया और टावर के अंदर घड़ी रख दी, और इसके बाद में मौला के पास जब हुजूर रखी गई कि खुदाविन हमने जमात खाने में एक टावर बनाया है, इसमें घड़ी भी रखी है, मौला बड़े खुश हुए कि आप कैसे हमारी सेवा करते इतनी खामोशी से कि इमाम को भी पता नहीं चला कि आप इमाम के लिए कोई काम कर रहे। मौला ने फरमाया कि अगर ये इजाज़त दे तो इनका जमात खाने के अंदर इनकी हयाती में मौला ने फरमाया फोटोग्राफ रखा जाए। 12 बच्चे इनके पास थे, 8 लड़कियां 4 लड़के, एक के बाद एक इंतकाल करते गए। आखिरी एक लड़का इनका था जो तकरीबन 25 या 26 साल की उम्र थी, हसन अली नाम था। उस ज़माने में लंदन में तालीम लिया था। 2 छोटे बच्चे थे इसके, कुछ छोटी सी बीमारी हुई, इसके अंदर इंतकाल कर गया। मौला ने तालिका भेजा, देखो हमें पता है ये दुख बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मुखी जमात की खिदमत में रहेंगे तो ये दुख कम हो जाएगा। इसके बाद खिदमत आगे बढ़ती रही। चीफ मुखी जमात खाने के थे, सालगिरह थी मौला की, और उस वक्त मामेरा निकला करता था, जुलूस जिसको हम कहते हैं आज, बम्बई दरखाना से, करीमाबाद जमात खाने से, हसनाबाद से, और मिलकर आगा होलवाड़ी पहुंचा जहाँ पर मौला तशरीफ फरमा थे। शामियाना बंधा हुआ है, मौला के कदमों में मुखी मेघजी बैठे हुए हैं। इतनी खुशियां हैं, और मुखी मेघजी उस वक्त संजीदा हो गए। मौला की नज़र पड़ी, मौला ने फरमाया मुखी आज जमात खुशहाली मना रही है, हमारी सालगिरह है, हमारा बर्थडे है, आप इतने संजीदा हैं। अर्ज करते हैं खुदाविन ज़ईफ़ हो गया हूँ, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, एक बेटा था वो भी चला गया खुदाविन, आखिरी वक्त पे पानी पिलाने वाला कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। बस मौला ने फरमाया इतनी बात है। और इस चीज़ को पीर मोहम्मद मादानी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, वॉलंटियर के सुवेनियर में। बस इतनी बात है। मौला ने फरमाया देखो मुखी, हमारा अली आएगा आपके पास, हमारा अली आएगा, और उसके हेडिंग में लिखा है कि प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। आखिरी वक्त इनका आया। कराची में मुखी मेघजी आए हैं क्योंकि चीफ मुखी थे और उस वक्त हिंदुस्तान पूरा एक था। प्रिंस अली शाह जब यहाँ आए, इनको रिसीव करने के लिए आए, इनको रिसीव किया। बाद में दूसरे दिन प्रिंस अली शाह जब बगीचे जमात खाने में तशरीफ लाए तो देखा मुखी आगे नहीं है, कहाँ गए? तो बोले पीछे कुर्सी पर बैठे, थोड़े से बीमार है। जमात का काम बाजू पर छोड़ा, प्रिंस अली शाह मुखी साहब के पास गए, कुर्सी पर बैठे हुए थे, वहाँ जाके इनकी तबीयत दरियाफ्त की। दूसरे दिन हैदराबाद की तरफ प्रिंस अली शाह जा गए, शिकार का प्रोग्राम था और वहाँ से आगे रंगून की तरफ जाना था। लेफ्टिनेंट कर्नल पीर मोहम्मद मादानी इनके साथ में थे। जब हैदराबाद पहुँचे तो पीछे से खबर मिली कि मुखी मेघजी बहुत ज़्यादा बीमार है। प्रिंस अली शाह ने फरमाया हमको शिकार पर नहीं जाना है, जल्दी वापस चलो। क्यों इतनी तेज़ी से भागे? क्यों भागे इतनी तेज़ी से? चूँकि कोल दिया था, हमें कोल दीधा तेथी आव्या, हमने आपको वचन दिया है ना, इसलिए तो हमको आना पड़ता है यहाँ पर कि हम आपकी हिफाजत करें। जो कुछ भी आपने मांगा है हम देने के लिए बंधे हुए हैं। भागे वहाँ से, यहाँ पर आए। बगीचे जमात खाने के बाजू में एक बंगलों में मुखी मेघजी वहाँ पर बिस्तर पर थे। प्रिंस अली शाह इनके पास तशरीफ ले गए, इनके खटिए पर बैठे, 15 मिनट तक इनके पास बैठे रहे। अपने हाथ से इनको पानी पिलाया है, इनको इमाम की दुआएं पहुँचाई है, इनको दुआएं दी है, और वहाँ से तशरीफ लिए आगे गए और पता चला कि इनका इंतकाल हो गया। कर्नल मादानी लिखते हैं कि उनके आखिरी रसूमात में शामिल थे। मौला किसी को छोड़ता है? मौला किसी को छोड़ता है? कौन सी सेवा थी? चने बेच के मौला की एक छोटी सी मेहमानी की, मौला के जमात के बच्चों की खिदमत की। ऐसे लोग थे जिनकी हमने तारीफ सुनी कि वक्त आया तो खुद जमीन पर सोते थे, लेकिन मौला के खादिम को अपने बिछौने पर सुलाते थे। डॉक्टर पीर मोहम्मद हुद भाई वॉलंटियर थे, डॉक्टर थे। तरीका वोट के पहले जब इस्माइल एसोसिएशन पाकिस्तान बनी तो पहले प्रेसिडेंट थे।
हमारे बुजुर्ग मिशनरी बयान किया करते थे कि खुद भूखे रहते थे लेकिन लोगों को खिलाते थे। जब हम जाते थे तो खुद नीचे सोते थे, वो खट्टे पर हम लोग को सुलाया करते थे। ये भी तो दीनदार थे। आज भी हमारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिनको मौला याद करते हैं। आज भी ऐसे खिदमतगार हैं। जमात कभी खाली नहीं रहती है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि देखने वाला इनको देखता है और मौला कभी किसी का बोझ अपने ऊपर नहीं रखता। इसलिए एक मर्तबा जो कुर्बानी करता है मौला इनको हमेशा याद रखते हैं। एक कदम जो मौला की हुजूर में उठाता है तो पीर फरमाते हैं कि सामी मारो एवो छे जे केनो न राखे भार, एक बार सामी ने आ लिए तो सामी आले सो बार। तो ये मौला है जो हमारे दिलों को जानता है कि हम छोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं। अलबत्ता इसमें ह्यूमिलिटी, इसमें खामोशी और इसमें हमारा स्माइलिंग फेस का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम ये ना समझे कि हम जमात के किसी दीनदार के लिए कर रहे हैं, हालांकि वो दीनदार सामने होते हैं लेकिन इसके पीछे हम ज़माने के इमाम की खिदमत करते हैं। और जो ज़माने के इमाम की खिदमत करते हैं वो दुनिया में कभी दुखी नहीं होते हैं। मौला हमेशा इनके साथ होते हैं। तो आज दोबारा ऐसे वॉलंटियर को हम जमात की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं जो आज यहाँ हैं और जो मौला के हुजूर में पहुँचे हैं। मौला इनको जहाँ भी है, जिस हाल में भी हैं, मौला इनको हमेशा आगे बढ़ाएं। सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।